देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको करना है लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 का। देखो ऐसा है कि टी के टर्म में लाप्लास बताया गया है, लेकिन टी इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। वो एक्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि टी ही हो, नहीं यहाँ तो टी हम जानते हैं। कैसे इसका लाप्लास निकालेंगे? तो पहले तो होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। लाप्लास ऑफ टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, यही तो होगा। फिर आप यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको ओपन कर देंगे। एल ऑफ टी स्क्वायर, सॉरी टी की पावर 4 प्लस 2 बाहर कर दो, एल ऑफ टी स्क्वायर प्लस एल ऑफ 1। अब बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा? पहले सुन लीजिएगा, पहले समझिएगा। लाप्लास ऑफ टी की पावर n क्या बताया गया था? गामा n प्लस 1 अपान एस की पावर। लेकिन एक चीज़ और बताई गई थी कि अगर n इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन मतलब इंटीजर है, तो इसको हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। याद है? मतलब जो यहाँ पावर है उसका फैक्टोरियल हम बनाया जा सकता है। तो काहे को गामा लिखेंगे हम? क्योंकि ऑलरेडी t हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका लाप्लास क्या होगा? टी की पावर 4 का फैक्टोरियल 4 अपान, यहाँ पावर एक ज़्यादा है, अपान एस की पावर 5 प्लस 2। इसका क्या होगा? फैक्टोरियल 2 अपान एस की पावर। उसमें कंफ्यूज ना होना, ये गामा n प्लस 1 है, और गामा n प्लस 1 को अगर n इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हम फैक्टोरियल n लिखते हैं एस की पावर 3। और गामा लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है? 1 अपान एस। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 24। तो 24 बटे एस की पावर 5 प्लस 2 दूनी 4 बटे एस की पावर 3 प्लस, अब ये बताना पड़ेगा आपको, फैक्टोरियल 2 होता है, मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ एलसीएम लेने से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे कि एल ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू दिस व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। ये लिखना पड़ेगा कि तब हमने इसको लिखा है, ठीक है। ये लाप्लास हो गया। एक आध और लाप्लास देख लेते हैं। ये क्या लाप्लास टफ लग रहा है? जी नहीं, फार्मूले हैं। देखिए फार्मूले प्रूफ भी बता दिए गए हैं। अब आप कहेंगे फार्मूले याद नहीं करेंगे, प्रूफ सब याद कर लेंगे। अरे भैया प्रूफ कहाँ तक करोगे भाई, समय कम होगा वहाँ पर, प्रूफ करोगे पर। जैसे आपको लाप्लास करना है, एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। लाप्लास निकालना है आपको 3e टू पावर 2t, 3e टू पावर 2t और प्लस 4e टू पावर माइनस 3t। पहले बात तो ये प्लस में अलग अलग लाप्लास करेंगे, जिसको कि आप लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 बाहर कर दो, एल ऑफ ई टू पावर 2t प्लस 4 बाहर कर दो, एल ऑफ ई टू पावर माइनस 3t। अब आपको लाप्लास का फार्मूला किसका मालूम है? ई टू पावर 80 का। एज ये फेयर वर्क करेंगे, एल ऑफ ई टू पावर 80 क्या होता है? 1 अपान एस माइनस ए। यानी एस माइनस ए कहने में जबान को काफ़ी ताकत लगानी पड़ी। एस माइनस ए सोचना पड़ा, प्रोसेसिंग, ठीक है। जब बार बार फॉर्मूला अप्लाई करो तो आ जाएगा। सो 3 एल ऑफ ई टू पावर 2t प्लस 4 एल ऑफ ई टू पावर माइनस 3t। देखो 3, इसका क्या हो जाएगा? 1 अपान एस माइनस 2, एक की जगह 2 है ना, तो 1 अपान एस माइनस 2 और प्लस 4, ये क्या हो जाएगा? 1 अपान ये माइनस का 3t है, तो आपका a माइनस 3 हो गया ना। तो क्या मैं इसको s प्लस 3 कर सकता हूँ? तो आ गया 3 अपान एस माइनस 2 प्लस 4 अपान एस प्लस 3। क्या एलसीएम लेना पसंद करेंगे? कोई ज़रूरत तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए यहाँ पर एलसीएम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। नोट करिए इसको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन सब एक जैसे हैं, थोड़ा सा दिमाग
लगाना पड़ेगा आपको। जैसे आपको करना है एल ऑफ 3 sin 2t। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एल ऑफ 3 sin 2t माइनस 5 cos 2t माइनस 5 cos 2t। तो लीनियर प्रॉपर्टी लगा के पहले तो अलग अलग लाप्लास कर दो, यानी ये आएगा लाप्लास ऑफ 3 sin 2t माइनस लाप्लास ऑफ 5 cos 2t। देखो इसमें लिखना चाहो लिख दो, बाई लीनियर प्रॉपर्टी। इसको 3 बाहर कर दो, एल ऑफ साइन 2t माइनस 5 बाहर कर दो, एल ऑफ कॉस 2t एज एल ऑफ साइन 80 क्या होता है एंड एल ऑफ कॉज 80 क्या होता है। देखिए एग्जामिनेशन में कोशिश करेंगे कि जो फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हो उस फार्मूले को लिख दीजिए, तब ज़्यादा ठीक रहेगा। बताएं एल ऑफ साइन 80 क्या होता है। हमने आपसे फार्मूला 80 पूछा है ना, ए स्क्वायर ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉज 80 क्या होता है, एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है। जब भी आप एग्जाम में लगाएं तो फार्मूला जरूर लिख दें कि कौन फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो एल ऑफ 3 एल ऑफ साइन 2t माइनस 5 एल ऑफ कॉस 2t इज इक्वल टू लिखे देना इसी में 3। अगर हम इसको कंपेयर करें तो a यहाँ पर 2 है, तो साइन के लिए क्या आएगा 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू एस अपान एस स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ तो एलसीएम लेना बनता है ना, यहाँ कोई टेक्निकल तो है नहीं, एलसीएम ले लो। तो एस स्क्वायर प्लस 4 हो गया एलसीएम, तो यहाँ आएगा 6 माइनस 5s, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये लाप्लास है कुछ फंक्शंस के, नोट करिए इसको आप।